कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको नया वीडियो दिखाएंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके लिए बनाया है। दोस्तों, यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। तो रेक्टेंगल में देखते हैं माय डियर, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो बड़ी ही आसान है। इसका एरिया होता है L इंटू बी, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आइए पेरीमीटर, मतलब घेरे की लंबाई। ये रहा, ये L, ये B, ये L, ये B, L प्लस B। तो आपको यदि L मिलता है 10 और ये B 5, तो एरिया हो जाएगा 50 स्क्वायर यूनिट। और यदि पेरीमीटर निकालना हो तो L 10 प्लस 5, 15 इंटू 2 30। और जब हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना जान जाते हैं तो हम लोग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए LB और ये भी LB, देखिए आइडेंटिकल है। ये देखिए L इंटू H, LH, और ये भी क्या रहा L इंटू H, LH। ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों मिलाकर के क्या हो रहा है आपको 2LH। अब इस इधर देखिए B और H, BH, और इधर देखिए BH। ये तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसका TSA फाइनल हो जाता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। आप यदि भूलने लगे तो आप एग्जाम हॉल में भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल भी क्यूबॉइड फॉर्म में ही है और आप सारे दीवार का एरिया निकाल के जोड़ लेंगे। अब आते हैं हम लोग फोर वाल, इसको और इसको फोर वाल। क्या है ये है आपको L इंटू H, और ये देखिए यह भी आपका L इंटू H, और यह भी आपका क्या B इंटू H। आइए हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। तो 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2BH। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 और H कॉमन लिया जा रहा है। तो 2 और H जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो इस फॉर्मूला को थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखिए इस तरह से। 2 पहले 2 इधर लिख लिया आपने, L प्लस B इंटू H। एरिया ऑफ फोर वाल आ गया। लेकिन यहाँ एक मैकेनिज्म डेवलप हो गया कि सॉलिड फिगर का फोर वाल ये CSA या LSA कैसे निकालेंगे। तो पेरीमीटर इंटू हाइट। ये देखिए इसमें भी हम आपको बताएंगे। सिलेंडर में भी सरकमफेरेंस इंटू हाइट, क्यूब में भी बताएंगे हम आपको एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट। एक ही चीज है। ये तीनों फिगर जो आप देख रहे हैं, ये तीनों फिगर्स रेगुलर फिगर है। अब यदि आपको इस तरह का शेप आ जाए जिसमें ये ना हो, अब क्या करिएगा? तो फोर वाल का तो एरिया आप जान ही रहे, फोर वाल का एरिया तो आप जान रहे। इसी में क्या करिए, L इंटू B ऐड कर दीजिए, तो आपको 5 वाल का एरिया हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि वॉल्यूम कैसे निकालें। तो माय डियर, वॉल्यूम बड़ी ही आसान है निकालना। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, L इंटू B इंटू H। और आपको वॉल्यूम का भी फॉर्मूला बड़ी मजे से आ जाएगा, LBH। उतना ही नहीं, यदि आप इसका निकालेंगे तो वही होता है A स्क्वायर इंटू A क्यूब हो जाता है। इसका निकालिएगा वही होगा एरिया ऑफ बेस पाई R स्क्वायर इंटू H। इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं क्लास 8-9 के बच्चों को भी कभी कभी क्या होता है कि बॉक्स में दिक्कतें होती है। जैसे ये क्लोज बॉक्स है और क्लोज बॉक्स में आपको क्या किया, लेंथ दे दिया, इसको नाप करके लिख दिया ये 10 cm, ये ब्रेथ 8 cm और हाइट 6 cm। माय डियर, यदि ये क्लोज है और आपको लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है तो आप जरा देखिए लेंथ में क्या होगा। लेंथ में ये थिकनेस इधर से भी और ये थिकनेस इधर से भी घटेगा। 0.5 जब आप घटाएंगे 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 9 cm। अब आइए ब्रेथ में भी हम लोग देखते हैं, इधर से भी 1 इधर से भी 1, तो ब्रेथ में ये हो जाएगा आपको 7 cm। अब आइए हाइट। तो आप एक बार क्वेश्चन पर जाएं और देखें
कि क्लोज है या फिर ओपन है। यदि ओपन है तो ओनली 0.5 घटेगा और ये होगा 5.5, और यदि ये क्लोज है तो यहां पर फिर 5.5 का 2 टाइम्स यानी 1 घटेगा 6 से, और यहां हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम लोग चाहे तो इस क्लोज बॉक्स का लकड़ी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अंदर का पूछ रहा है कैपेसिटी, तब कोई बात नहीं, आप इस L इंटू बी इंटू एच से चले। यदि ये ओपन है तो यहाँ 5.5 लिख लें और एक्सटर्नल माइनस क्या कर दे, इंटरनल, लकड़ी का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब आइए डायगोनल माय डियर, रेक्टेंगल का डायगोनल देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो वही पाइथागोरस लगा करके √L² प्लस B², लेकिन यही बन जाएगा बेस, और इस पर आप इस तरह से डालेंगे, इस पर आप इस तरीके से डालेंगे। देखिए ये डायगोनली डालेंगे और बेस है आपका √L² प्लस B², और ये हो जाएगा H²। तो जैसे इसको लिखिएगा तो ये बन जाएगा आपका √L² प्लस B² प्लस H²। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। चलिए हम लोग क्यूब के फॉर्मूला को देखें। अब क्यूब को देखते हैं। इसका भी 6 सरफेस है और एक सरफेस का एरिया है A², तो 6 सरफेस 6 सरफेस का एरिया हो जाएगा 6A²। 4 सरफेस लीजिएगा तो 4A², और वॉल्यूम की बात कीजिएगा तो A³ इंटू A, तो ये A² इंटू A, तो क्या हो जाएगा A³। और डायगोनल की बात कीजिएगा तो डायगोनल में यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए तो A², हाउ मेनी टाइम्स, तो 3A², ये हो जाएगा √3A। ए मतलब साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिलेंडर का क्या हाल है। सिलेंडर में देखते हैं कैसा बेस है, सर्कुलर बेस है, ये रहा सर्कुलर बेस, सिलेंडर का सर्कुलर बेस है। तो इसका वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान हो गया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये देखिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, πr²h। अब देखते हैं माय डियर कि हम लोग सरकमफेरेंस, ये कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए दिस इज रेक्टेंगल, इसका एरिया हम लोग जानते हैं L इंटू बी। अब देखिए इसको इस पर डालते हैं, जैसे इस पर डाल के इसको करते हैं कर्व, तो अब ये हो जाता है CSA। तो CSA मतलब ये देखिए ये हो गया आपका सरकमफेरेंस 2πr, ये सरकमफेरेंस, और इंटू क्या कर दीजिएगा हाइट, क्या बन गया 2πrh सरकमफेरेंस CSA। माय डियर मैं TSA इसमें नहीं लिखा हूं, कारण क्या है कि कभी कभी आपको ओपन सिलेंडर मिलेगा तो क्या होगा, इधर से आपको ये एक सर्किल जोड़ देना होगा TSA के लिए। कभी कभी क्या होगा, आपको इस तरह से मिल जाएगा क्लोज सिलेंडर, तब आप दोनों तरफ से इसमें प्लस कर दीजिए। TSA आपको खुद बनाना है। जैसे कभी कभी क्या कहेगा कि एक सिलेंड्रिकल वुडन है और उसमें क्यूबिकल ये कोनिकल कैविटी काट लिया गया, अब क्या होगा, तो इसका अलग है। सबको मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व बताऊंगा, अभी आप 1 बाय 1 फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखें। अब आइए होलो सिलेंडर में माय डियर ये जो होता है बेस उसका इस टाइप का होता है, रिंग टाइप का होता है। ये देखिए होलो सिलेंडर, ये भी देख लीजिए आप, ये होलो सिलेंडर है। इसका बेस देखिए, ये रिंग टाइप का बेस है। इसका रिंग का फॉर्मूला, इस होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही हो जाएगा πr प्लस r माइनस r, और इंटू क्या लगा देंगे h, ये अंदर लगा दिया और एक्सटेंडर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पर। तो पहले ये जो येलो कलर है, ये पीला कलर, इसका एरिया क्या होगा वो लिखते हैं। एरिया होगा πr प्लस r माइनस r, हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसका ऑटर CSA, ये देखिए CSA का फॉर्मूला, इसी में क्या करेंगे 2πrh, r रेडियस बड़ा वाला, चूंकि और बाहर वाला निकाल रहा हूं मैं, ये निकाल रहा हूं ये इस साइड का, तो अंदर से r कैपिटल R। अब बोलिए अंदर ये जो हाथ दे रहे हैं ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2πrh। अब हम लोग करते क्या है, कुछ कॉमन अलजेब्रा का यूज कर लेते हैं। 2πr प्लस r और r माइनस r,
और प्लस इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 पाई एच। देखिए क्या बचा, आर प्लस आर। अब आइए हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स। अब इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर, कॉमन ले लें 2 पाई आर प्लस आर। अब देखिए यहां क्या बच गया, आर माइनस आर, ये बच गया आपको, और यहां क्या बच गया, एच प्लस एच। अब इसको ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए 2 पाई आर प्लस आर, फिर लिख लीजिए एच प्लस आर माइनस आर, और इस तरीके से होलो सिलेंडर का भी सीएसए आप फॉर्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इरेगुलर का, जैसे मान लीजिए ये है, उसके बाद देख लीजिए कि ये स्फीयर है, ये सब का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आइए देखते हैं एक्टिविटी को। देखिए अब क्या है, अब मेरे पास एक कोन है, कोन जस्ट इस फिगर को हम ले रहे हैं, ये रेगुलर नहीं है माय डियर, ये इरेगुलर है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो कंपेयर करके चलिए इससे देखते हैं। ये दोनों में सेम रेडियस और सेम हाइट का लिया हूं, सेम हाइट का लिया हूं, और इससे मैं इसमें पानी डाल के देखता हूं कितने बार में ये फुल होता है। ये देखिए, ये मैं डाला 1 टाइम्स, देखिए ये आर्किमिडीज साहब का दिया हुआ है, ये 2 टाइम्स, और ये मैं डाल रहा हूं 3rd टाइम्स। देखिए फुल हो जाएगा ये देखिए मैं डाल दिया 3rd टाइम्स, और ये कंप्लीट फुल हो गया, ये कंप्लीट फुल हो गया। ये देखिए पानी ऊपर तक भरा हुआ। अब हम इसमें कोन डाल के देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम इसमें कोन को डालते हैं, कोन को इसमें जैसे ही हम डुबाते हैं तो वाटर कुछ निकला। अब देखते हैं कितना पानी निकल गया भाई। देखिए ये रहा, एक बार निकल गया आपका पानी, और फिर देखिए ये पूरा भर गया। ये देखिए दूसरा टाइम्स भी पानी निकल गया, अब इसमें पानी नहीं है। तो क्या क्लियर हुआ इससे, इससे क्लियर होता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम यदि हमको याद है तो हम कोन का भी वॉल्यूम लिख सकते हैं। कैसे, तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इस तरह से हमको वॉल्यूम निकल जाता है। उसके बाद सीएसए होता है माय डियर, पाई आर एल। पाई आर एल सीएसए का मतलब जान जाइए, ये है सीएसए इसका, ये सीएसए है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब ये डाल देंगे इसमें एक रिंग तो ये टीएसए हो जाएगा। इसमें एल के लिए फॉर्मूला आप यहाँ पाइथागोरस से निकाल लें, L इक्वल टू √h² प्लस r²। कभी कभी हाइट दिया रहेगा, L दिया रहेगा, रेडियस निकालना होगा, इसी को यूज कर लीजिए आप, इसी से आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद हम लोग के पास होगा स्फीयर का वॉल्यूम निकालना। ये देखिए ये मेरे पास स्फीयर है, और ये देखिए ये मेरे पास उसी डायमीटर का एक सिलेंडर है। इसमें हम इसको डुबाएंगे, देखेंगे कितना पानी निकल रहा है। तो पहले हम इसमें फिर से एक बार आपको दिखाएं कि कौन से पानी यदि भरेंगे तो कितना भरेगा। ये देखिए यहाँ चील लगा हुआ है, चूंकि ऊंचा था इसलिए मैंने यहाँ चील लगा दिया। इतना ही हाइट में मैं इसमें पानी डालूंगा। देखिए आप पहले ये कितने बार में भर रहा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। ये देखिए ये कंप्लीट फुल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें स्फीयर डाल रहा हूं, स्फीयर, पानी गिरेगा, स्फीयर डाल दिया मैं, और इस स्फीयर को डाल के फिर मैं इसको निकाल लेता हूं। अब देखिए पानी कितना बच रहा है, पानी देखिए बस एक कोन बच रहा है। इसका मतलब क्या, कितना खाली हो गया, तो 2/3 खाली हो गया। इसका मतलब हुआ कि यदि आप स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, स्फीयर का, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r²h। लेकिन गेंद में हाइट नहीं होता, वह डायमीटर होता। तो जैसे ही हम लोग यहां पर डायमीटर पुट करेंगे 2r, तो ये बन जाएगा आपको 4/3 पाई r³। अब बताइए यदि पूरा का वॉल्यूम जान गए तो क्या आप हेमीस्फीयर का वॉल्यूम नहीं जान सकते? बिल्कुल जान सकते हैं। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसी का हाफ हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में जब चलिएगा आप तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया की बात कीजिएगा तो इसका टोटल सरफेस, एक ही सरफेस होता है, गेंद में तो दो सरफेस होता नहीं, एक ही सरफेस होता है, तो एक सरफेस का एरिया इसका एक ही सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे इसको टीएसए बोलिए, सीएसए बोलिए, जो भी बोलिए, इसमें आएंगे, इसमें दो वर्ड यूज होगा, एक होगा सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया, आधा गेंद कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हो जाएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर यानी हाफ। और जब माय डियर यहां पर एक सर्कुलर ढक्कन डाल देंगे आप तो वही टीएसए वर्ड आ जाएगा, इसकी जरूरत बहुत कम है, वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि फार्मूला का याद रखना बड़ा ही आसान है। इसके बाद हम लोग फ्रस्टम को देखते हैं कि उसका फार्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। अब देखिए ये कोण पहले से ही आप फार्मूला प्रूव कर चुके हैं और ये जानते हैं आप। अब यदि इसी को यहां से काट दिया जाए तो यह एक नया शेप लेगा जो हमारे आपके घर में भी है, बाल्टी। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, मतलब कोन का ये खंड है। फ्रस्टम ऑफ ए कोन मतलब इसको न्यू नेम दिया गया बाल्टी, बकेट। अब बकेट का फॉर्मूला कैसे याद रखें, इसका प्रूफ भी है माय डियर, लेकिन प्रूफ आपको काम नहीं देगा। अभी आप ये देखिए कैसे याद रखें। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, उसमें पढ़े होंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए इसी को इसमें डाल के देखते हैं। आर क्यूब माइनस आर क्यूब, आर माइनस आर, आर स्क्वायर, आर आर और आर स्क्वायर, सब जगह प्लस लगा हुआ है। तो आप कितना याद रखें, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखें कि बड़ा ब्रैकेट में क्या सब था। तो आप देख रहे हैं बड़ा ब्रैकेट में है आर स्क्वायर आर आर प्लस आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन आपको याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर को आप हटा दीजिए और उसके जगह पर आप 1/3 पाई एच रहेगा, आर के प्लेस पर आप ये डाल दें। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हर वक्त याद रहेगा। उसके बाद आइए सीएसए। सीएसए ऑफ कोन आपको याद है पाई आर एल। आर को हटा दें, यहां लिखे पाई एल और आर के प्लेस पर आर प्लस आर, और एल इजकल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। माय डियर, मैं आपको इस वीडियो में यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसे हमारे पुराने लोग फार्मूला तैयार किए थे और फार्मूला से हम लोगों को आगे कैसे सवाल बनाना है नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हम लोग सवाल में कैसे फार्मूला सेट करेंगे, ये जो फार्मूला है, क्योंकि आप देखिए एक बार क्या हुआ, मैंने फार्मूला तो लिखा टीएसए का, अब टीएसए लिखा सिलेंडर का और बच्चा लगा दिया उसको स्फीयर में, नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा 1 बाय 1 कि किस तरह के सवाल में कैसे फार्मूला यूज करना चाहिए और कितना फार्मूला। ये देखिए फ्रस्टम में एक बात और जानना जरूरी है कि इसके 2 रेडियस होते हैं, ऊपर फैला हुआ होता है। यदि आप कोन को यहां से काट लेंगे तो ऊपर फैला हुआ होता है, नीचे कम होता है। तो ये हो गया लोअर इंड, ये अपर इंड, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन यह 2 रेडियस होगा, R1 R2 भी बोल सकते हैं, हाइट होगा। और ये साइलेंट हाइट, यहाँ एल ही लिखेंगे क्योंकि साइलेंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। माय डियर, यदि आपको वीडियो में कोई तरह की भी बात अच्छी लगी हो जरूर कमेंट करिए, इससे मुझे उत्साह बढ़ता है, मैं आपके लिए और इजी से इजी कोशिश करूंगा। थैंक यू।